फिजिशियंस आर्ग्यूमेंट मतलब के कंक्लूजन, फिजिशियंस आर्ग्यूमेंट मतलब के कंक्लूजन के बारे में बताइए, ठीक है। सो दिस इज अ क्लासिक काइंड ऑफ अ थिंग जहां पे प्रेमाइस और कंक्लूजन इज गिवन, आपको खाली पूछा जा रहा है, उसको इवैल्यूएट करके चेक करके हमको बताइए। अभी देखिए, अगर आपको नहीं भी समझा है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखेंगे ताकि शांति से यू कैन गेट द आंसर। द ड्रग इज मोर इफेक्टिव देन नो ट्रीटमेंट एट ऑल। अभी यार ये किधर से आ रहा है? आप बेसिकली बोल रहे हो कि ड्रग यूज कर लो ना, बेटर है देन नॉट ट्रीटिंग। ये तो बात हो ही नहीं रही है, एंड ये फिजिशियन लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि रिमेंबर दो फैक्टर्स है, कॉस्ट एंड साइड इफेक्ट्स, याद है? सो रिमेंबर फिजिशियंस का आर्ग्यूमेंट क्या बोल रहा था, रिमेंबर, चलिए। द ड्रग इज मोर इफेक्टिव देन अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट। दिस इज टू डेफिनेटिव। बहुत ज्यादा बच के रहना, आप सीधा बोल रहे हो ड्रग इज द बेस्ट, ठीक है। द ड्रग इज मोर एक्सपेंसिव देन अदर फॉर्म्स। अभी देखो ध्यान दो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्शंस। जैसे ऑप्शंस हमको चिल्ला चिल्ला के सामने से ही हिंट देते हैं, अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है। एक बोल रहा है ड्रग सबसे न्यारा, एक बोल रहा है ड्रग सबसे महंगा। गलत है, दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। सो हट गया। द ड्रग शुड नॉट बी यूज्ड टू ट्रीट द डिजीज अनलेस इट इज आइदर इफेक्टिव और इनएक्सपेंसिव। अभी यार ये थोड़ा वेग है, इसमें आप खाली बोल रहे हो कि देखो भाई, ठीक है ना, ड्रग तभी यूज करना पड़ेगा, मेडिसिन तभी यूज करनी पड़ेगी, उसके दो कंडीशन दिए हैं, या तो वो इफेक्टिव होना चाहिए या तो वो इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। अभी सुनो, कंफ्यूज हो रहे हो, आई नो सर, इतने सारे कंडीशंस दे रहे हो, पटर पटर कर रहे हो, तो जाओ ना अपने डायग्राम पे। हमने दो कंडीशंस क्या लिखे थे? आपने लिखे थे कॉस्ट और साइड इफेक्ट्स। कॉस्ट मतलब एक्सपेंसिव वर्सेस इनएक्सपेंसिव, एंड साइड इफेक्ट, हेलो, नोटेबल साइड इफेक्ट क्वेश्चन में से आ रहा है। एंड आपका आंसर चॉइस क्या बोल रहा है बबुआज? इफेक्टिव और इनएक्सपेंसिव। हम बात करें साइड इफेक्ट की, हम इफेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं। निकालो आंसर ऑप्शन को। दिस इज व्हाट यू हैव टू पे अटेंशन। ये थोड़ा अपने आप को पुश कर लेना यार, बस। Finally, last option. The drug's possible effectiveness in the treating of the disease is not sufficient justification for using it. कितना प्यारा है, ठीक है। वैसे भी एक ही बचा है, बाकी सारे तो निकल गए हैं। तो फिफ्थ ऑप्शन आपको क्या बोल रहा है कि द फैक्ट कि ड्रग को आप यूज कर रहे हो, द फैक्ट कि ड्रग डिजीज को क्योर कर रहा है इज नॉट इनफ। तो ये यही बोल रहा है कि आपको बाकी चीजें भी तो देखनी पड़ेगी। इज द ड्रग टू एक्सपेंसिव? डज द ड्रग हैव हार्मफुल और नोटेबल साइड इफेक्ट्स? तो वो भी यूज करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन ई। दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। तो मैंने तो आपको पूरा थिंकिंग पैटर्न, लॉजिकल पैटर्न वो समझाया, एलिमिनेशन दिखाया, यहां पे फुल एक्सप्लेनेशन इज गिवन। नोट्स आपके पास आ जाएंगे, प्लीज प्लीज रीड इट शांति से, एट योर ओन पेस, एट योर ओन टाइम। इसमें मैंने आपको सारे आंसर चॉइसेस के एलिमिनेशंस भी समझा दिए कि क्यों कौन सा इज नॉट वर्किंग आउट, ठीक है। सो आई होप एवरीवन इज हैप्पी, आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल with conclusions. I am taking out time to introduce you to all possible concepts. हमने vocabulary किया, introduction to VARC किया, critical reasoning किया, अभी हम धीरे धीरे RC में भी घुसेंगे, that is reading comprehension, पर बहुत जरूरी है पहले comfortable हो जाओ and then तोड़ो, ठीक है। तो बस फिर ये सवाल आपके DBP से थोड़े उठाए गए हैं, ठीक है। तो अगेन जस्ट टू वार्म यू अप गाइस, एक बार आप कंफर्टेबल हो जाओ फिर तो तोड़ देना, क्या ही बात है। तो पीपल लेट्स गेट स्टार्टेड, पढ़ेंगे, मस्त है, ठीक है। तो क्वेश्चंस गिवन बिलो, पैसेज इज गिवन फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट्स व्हिच मे और मे नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन दैट कैन बी इन्फर्ड, ठीक है। चलो, एज क्लाइमेट चेंज मेक्स सम ग्रोइंग रीजन्स हॉटर एंड ड्रायर, तो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ कॉर्न, ठीक है, वाइल्ड रिलेटिव्स